हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। माय चैनल। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट। इससे पहले हम लोगों ने दो सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस कर ली है, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। अब नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है, जैसे बबल सॉर्ट वर्क करता था, इसकी वर्किंग ऑलमोस्ट बबल सॉर्ट की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट क्या करेगा, फर्स्ट यहाँ पे रहेगा, देन यहाँ पे आई एंड जे चेक करेगा इफ आई जो इंडेक्स आई पे वैल्यू है और जो इंडेक्स जे से बड़ा है कि नहीं। ऐसे है तो दोनों को इंक्रीमेंट कर देगा, दोनों को इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पे पहुंचेगा आई और जे। देन अब यहाँ पे जब वो चेक करेगा कि व्हाट, तो जो इंडेक्स आई पे है या जो इंडेक्स जे पे है वो ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स, तो यहाँ पे जो इंडेक्स पे है क्या वो ग्रेटर देन है इससे पहले वाले एलिमेंट्स, नहीं। तो स्वैप कर देगा। अब स्वैप कर देगा तो क्या आ जाएगा, 8 1 9 2 3 5, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। अब 1 यहाँ पे। अब ये अगेन क्या करता है, अपने बैक वाले से फिर सर्च करता है, क्या जो ये एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इससे बड़ा है, मतलब जो एलिमेंट इंडेक्स 1 पे है, इंडेक्स 1 पे जो भी एलिमेंट है ये बड़ा होना चाहिए इंडेक्स 0 वाले से। तो ये कंडीशन ट्रू होती नहीं होती, देन अगेन ये स्वैप करता जाएगा लास्ट अंटिल एंड अनलेस जब इसको ये नहीं मिल जाता कि ये बड़ा है, तब तक ये स्वैप करता चला जाएगा। अब वो स्वैप करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, 1 8 9 2 3। अगेन सेम लूप चलेगा, चेक करेगा 1 ग्रेटर देन, क्या 8 ग्रेटर देन है 1 से, सही है, दोनों इंक्रीमेंट हो गया, ये 9 है, दोनों इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ पे पहुंचा, क्या 9 ग्रेटर देन है 8 से, यस। फिर अगेन इंक्रीमेंट हो गया, दो पॉइंटर आई एंड जे हमने माना, दे अगेन आई यहाँ जे यहाँ। फिर चेक करेगा क्या जो एलिमेंट जे पे है, जे इंडेक्स पे है, क्या वो आई इंडेक्स से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इन दोनों को वो स्वैप कर देगा। अब स्वैप करा तो क्या हुआ, 1 हुआ, 8 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 3 हुआ, ये 5 हुआ, और जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे। अब ये 2 को अगेन ये यहाँ वाले इंडेक्स से चेक करेगा, क्या ये छोटा है कि बड़ा है, तो 2 जो है वो अपने से पहले वाले इंडेक्स से छोटा है, मगर इसको बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो बाद में इंडेक्स होगा तो वो बड़ा होगा, जो फर्स्ट होगा वो छोटा होगा। तो देन अगेन स्वैप कर देगा। स्वैप करने के बाद वो क्या लाएगा, ये यहाँ से लाएगा कि 1 2 8 9 3 एंड 5। देन इसको ये चेक करेगा कि 1 इज ग्रेटर देन 2, यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, हाँ ये कंडीशन फॉल्स है कि 2 बड़ा है, तो वो लूप के अंदर नहीं जाएगा। अब फिर अगेन वो वहां से सर्चिंग करेगा आई एंड जे, चेक करेगा, हाँ तो बढ़ जाएगा, कोई नहीं स्मॉल है, आई एंड जे तो ग्रेटर देन है 8, ठीक है। फिर आई एंड जे 8 से बड़ा है 9, तो ये भी कंडीशन सही है, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा आई एंड जे, और जस्ट जब यहाँ पहुंचेगा तो ये देखेगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये सही है ही नहीं। तो फिर ये स्वैप कर देगा इन दोनों को। स्वैप करा तो क्या आया, 1 2 8 3 9 एंड 5। देन अगेन ये 3 को चेक करेगा इससे पहले वाले एलिमेंट्स यहाँ पे। अगर चेक करेगा, हाँ ये जो देखेगा क्या 3 बड़ा है अपने से पहले वाले एलिमेंट से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स हो जाती है तो अगेन ये स्वैप कर देगा 3 8 9। फिर ये यहाँ से चेक करेगा, ये कंडीशन देखा कि हाँ ये ट्रू हो जाती है, तो देन ये अगेन ये यहाँ से पास, यहाँ से स्टार्ट करेगा। फिर चेक करेगा इन दोनों को, आई और जे को, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, देन इंक्रीमेंट आई एंड जे। फिर देखेगा 2 इज ग्रेटर देन 3, इंक्रीमेंट आई एंड जे, आई एंड जे। देन फिर देखेगा 3 इज ग्रेटर देन 8, इंक्रीमेंट आई एंड जे। फिर वो चेक करेगा क्या 9 इज ग्रेटर देन 8, 9 8 से बड़ा है, ठीक है, फिर वो आगे आई एंड जे। फिर चेक करेगा क्या 5 ग्रेटर देन 9 है, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन ये इट विल स्वैप दीस टू एलिमेंट। स्वैप करने के बाद इसे क्या मिलेगा, 1 2 3 8 5 एंड 9। देन अगेन ये चेक करेगा क्या 5 8 से बड़ा है, ये देखिए क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है,
नहीं, ये कंडीशन फॉल हो रही, देन इन दोनों को ये अगेन स्वैप कर देगा। अगेन स्वैप करके ये क्या लाएगा, स्वैप करने के बाद 1 2 3 5 8 9 और करेक्ट 5 को फिर यहाँ चेक करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट तक चेक करता है तो ये करेक्ट आ जाएगा, सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। 1 2 3 5 8 9 ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। इस तरह इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली क्या काम करता है, ये कोई भी एक वैल्यू को लेता है, उसकी करेक्ट पोजीशन तक लेके जाता है। बबल सॉर्ट में हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, मतलब हम लोग पास चलाते चले जाते हैं। बट इंसर्शन सॉर्ट पे ऐसा नहीं। इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, कोई भी एक, अगर कोई भी वैल्यू है 2 3 4 1 और उसको 1 को लिया तो 1 को अपनी करेक्ट पोजीशन पे ही लेके जाएगा, मतलब 1 को तब तक जाएगा जब तक वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं। 1 जब यहाँ पे आ जाएगा तो 1 करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ये 2 है तो ये यहाँ तक लाएगा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू कोई वैल्यू ना आ जाए, तो फिर ये यहाँ से अब उसकी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इंसर्शन सॉर्ट का इसके लिए मीन्स होता है। हम लोग अब इंसर्शन सॉर्ट का कोड देखेंगे। हम लोग इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले कोई एरे ले लेते हैं। इस एरे में हम लोग 10 2 4 1 9 ये कोई एरे हो गई। अब इंसर्शन सॉर्ट में सबसे पहले हम लोग एरे की लेंथ निकालते हैं। जावा में एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं, एरे डॉट लेंथ से हम लोग कोई भी एरे की लेंथ निकाल देते हैं। देन इसके बाद हम लोग फॉर का लूप चलाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन n तक एंड i प्लस प्लस। देन इसके बाद हम लोग कोई भी i का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग स्टोर कर लेंगे। हम लोग i का कोई भी फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर लेंगे की नाम के कोई भी वेरिएबल पे, तो उसको हम लोग i का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर दिया। देन इसके बाद हम लोग j को इनिशलाइज करेंगे i-1 तक। देन इसके बाद हम लोग वाइल का एक, हाँ, देन इसके बाद हम लोग वाइल का एक लूप चलाएंगे, वाइल का देन इसके बाद हम लोग वाइल का एक लूप चलाएंगे। तो लूप क्या है, वाइल जब j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और जो भी एलिमेंट j पे होगा वो बड़ा होना चाहिए हमेशा के एलिमेंट से। देन हम लोग स्वैप करते चले जाएंगे। तो फिर उसमें हम लोग स्वैप किसको करेंगे, j+1 को किससे कर देंगे, एरे ऑफ j से, और हम लोग j की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, j इज इक्वल टू j-1। और देन इसके बाद जब आउट ऑफ द लूप होगा देन हम लोग स्वैप कर देंगे j+1 की वैल्यू को की एलिमेंट के साथ और लूप क्लोज कर देंगे। नाउ लेट अस सी द ड्राई रन, दिस विल बी कोड ऑफ एन, सिंपल सा ये कोड है हम लोग का, हमने लिख लिया है। अब हम लोग इसको ड्राई रन करके देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले 10 2 4 1 एंड 9 एक एरे ली, 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्सेस हो गए। तो सबसे पहले इस अकॉर्डिंग टू द कोड आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होती है, 1। तो आई की वैल्यू जब 1 हुई तो हम लोगों ने देन फिर की क्या होता है, की जो भी होता है एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, ये की एलिमेंट हो गया। अब जे की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू 0 होती है। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं वाइल लूप पे, हम लोग देखते हैं क्या जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ, कंडीशन ट्रू होती है। देन हम लोग चेक करते हैं अगेन कि जो भी एलिमेंट इंडेक्स 0 पे है, मतलब जे पे, यहाँ जे है, जे मतलब इंडेक्स 0, तो 0 पे है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए की एलिमेंट से। तो हम लोग ने देखा इंडेक्स 0 पे वैल्यू क्या है 10, ये ग्रेटर देन है 2 से, ये की एलिमेंट से, तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग वैल्यू 1 पे, इंडेक्स ऑफ वैल्यू 1 पे हम लोग कौन सी वैल्यू डाल देते हैं, जो भी इंडेक्स 0 पे होती है। तो हम लोग इंडेक्स 0 पे 10 वैल्यू है और इंडेक्स ऑफ वैल्यू पे 1 हो गए, तो इस तरह होता है। तो एरे अब क्या हो जाती है, एरे हो जाती है 10 इज इक्वल टू 10 4 1 9 0 1 2 3 4। आप सोच रहे हैं 2 लॉस्ट हो गया, 2 हमने की पे स्टोर कर रखा है। देन जे की वैल्यू जो होती है ये डिक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू हेयर, जैसे मैंने राइट रखा है कि जे इज इक्वल टू j-1। हमने यहाँ पे जैसे लिख रखा है j इज इक्वल टू j-1, तो j की वैल्यू डिक्रीज होकर -1 हो गई क्योंकि 0 थी। अब ये लूप के बाहर आ जाएगी क्योंकि j की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम लोग अब यहाँ पे एरे ऑफ j की वैल्यू -1 हो गई, तो 1 -1 + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, क्योंकि j+1 हो गई। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू की स्टोर करेंगे, की क्या है, की हमारी वैल्यू ये यहाँ पे 2 है, तो 2 स्टोर करेंगे। तो हमारे पास अब एरे क्या आ जाएगी, जो हमारे पास एरे आएगी वो आ जाएगी 2 10 4 1 एंड 9, तो ये हमारी एरे आ जाएगी। तो ये वही 0 1 2 3 4 इंडेक्स चलेगा। देन यहाँ से फिर आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो की एलिमेंट क्या होगा 3 पे, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2, क्योंकि 1 से चला था, तो की एलिमेंट क्या हो जाएगी हमारी 4। तो की एलिमेंट जो 4 हो जाएगा तो देन हम लोग यहाँ से सेम चीज
जे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1। जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम लोग चेक करेंगे कि जो भी 1 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे क्या है 10, ये बड़ा होना चाहिए इंडेक्स नंबर 2 पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो की एलिमेंट से मतलब की एलिमेंट 2 से, तो ये कंडीशन होती है ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग चेंज कर देते हैं कि इंडेक्स 2 पे हम लोग वैल्यू 1 की पुश कर देते हैं सेम। तो इंडेक्स 2, 10, 10, 1 एंड 9, तो हमने पुश कर दी इंडेक्स 2 पे वैल्यू 1 की। देन यहाँ से हम लोग जे को डिक्रीज कर देते हैं, तो जे को डिक्रीज करने पे हमारी वैल्यू क्या मिलती है 0। देन अगेन हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, जो भी इंडेक्स 0 पे है, इंडेक्स 0 पे क्या है 2, क्या ये ग्रेटर देन है एलिमेंट एट की एलिमेंट से? नहीं, ये कंडीशन होती है फॉल्स। तो हम लोग लूप के बाहर आ जाते हैं, और जो भी हमारा इंडेक्स होता है जैसे एक इंक्रीजमेंट इंडेक्स करके 0 है तो 1, 1 इंडेक्स पे हम लोग की वैल्यू यहाँ पे पुश कर देते हैं। तो की वैल्यू पुश करने के बाद हमें न्यू एरे क्या मिल जाती है, इंडेक्स 1 पे हमें क्या वैल्यू मिलती है 4, तो 2, 4, 10, 1 एंड 9, तो सेम 0, 1, 2, 3, 4 सेम ऐसे हो गया। नाउ फिर यहाँ से सेम चीज वही, अब आई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू क्या हो गई 3, आई की वैल्यू 3 हो गई, तो आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो देखेंगे आई इज लेस देन एन, एन मतलब 5 से लेस देन है, आई की वैल्यू 3 हो गई, तो की एलिमेंट 3 पे क्या है 1, जब की एलिमेंट 3 पे 1 है तो जे की वैल्यू क्या हो गई आई माइनस 1 मतलब 2। कोड आप देख सकते हैं आई माइनस 1, ये देखिए आई माइनस 1 हो गई ये यहाँ से। तो देन यहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ फिर हम लोग चेक करते हैं कि जे जो भी एलिमेंट 2 पे प्रेजेंट है क्या ये ग्रेटर देन है की एलिमेंट से? चेक कर सकते हैं 2 पे क्या है 10 और ग्रेटर देन है की एलिमेंट से, ये कंडीशन होती है ट्रू। तो हम लोग एरे ऑफ इंडेक्स जो 3 पे वैल्यू किसकी पुश कर देंगे, इंडेक्स 3 पे हम लोग किसकी वैल्यू पुश कर देंगे, एरे ऑफ जो भी एलिमेंट 2 पे है। तो एरे ऑफ एलिमेंट 2 पे क्या है 10, तो 3 पे हम लोग क्या पुश कर देंगे 10, तो एक हमने ये यहाँ से पुश कर दिया, तो हम लोग इसको रेड कलर से मार्क कर लेते हैं कि हमने एक पुश कर दिया ताकि हमें याद रहे। देन इसके बाद फिर हम लोग जे की वैल्यू डिक्रीज करके 1 कर देते हैं। जब जे की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करके 1 कर देंगे तो फिर सेम हम लोग वही चीज करेंगे कि जे इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है ग्रेटर देन है की एलिमेंट से। 1 पे हमारे पास क्या है 4 है, क्या ये ग्रेटर देन है की एलिमेंट से? यस, ये भी कंडीशन प्रूव हो गई। तो फिर हम लोग सेम वही चीज करेंगे कि इंडेक्स 2 पे हम लोग इंडेक्स हम लोग इंडेक्स 2 पे जो भी हम लोग है जे प्लस 1 पे जे के इंडेक्स 1 की वैल्यू को पुश करेंगे। तो 1 पे क्या है 4, तो 4 हमने इंडेक्स 2 पे रखा। देन हम लोगों ने रेड कलर से मार्क कर लिया 4 को कि रेड कलर से फिर हम लोगों ने मार्क कर लिया इसको। देन यहाँ फिर हम लोग देन हम लोग यहाँ पे फिर यहाँ से जे की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं 0 करते हैं। तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि एरे ऑफ जो 0 पे है क्या वो ग्रेटर देन है की एलिमेंट से? तो 0 पे क्या है 2, क्या ये ग्रेटर देन है 1 से? ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। जो ट्रू हो जाती है तो फिर हम लोग ने क्या किया, एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे हमने वैल्यू चेंज की, क्या रखी इंडेक्स 0 की वैल्यू। इंडेक्स 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इंडेक्स 0 की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये हो गया है, ये हम लोग ने 3 वैल्यू हमने चेंज की। अब जे की वैल्यू डिक्रीज होकर -1 हो गई और कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने जब देखा कंडीशन फॉल्स हो गई, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जब जे की वैल्यू माइनस हो गई तो एरे ऑफ जे प्लस 1 पे हम लोग वैल्यू पुश कर देंगे की। तो जे प्लस 1 मतलब 0 इंडेक्स पे, तो एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे हमने की वैल्यू क्या होती है 1 है, पुश कर दी। तो जो न्यू एरे हमें मिली, आप लोग देखिए न्यू एरे हमारी क्या है, ए 0, 1, 2, 3, 4 है। तो 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है 4 है, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है 10 है, एंड हाँ इंडेक्स नंबर सॉरी इंडेक्स नंबर 1 पे 2 है, इंडेक्स नंबर 2 पे 4 है, इंडेक्स नंबर 3 पे 10 है, एंड लास्ट में हमारा क्या है जो एज इट इज 9 है। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, अब आई की वैल्यू अभी तक क्या थी 3 थी, अब आई की वैल्यू 4 हो गई। सेम जब आई की वैल्यू 4 हो गई तो की क्या हो गया, की यहाँ पे हो गया 9, आई की वैल्यू 4 इंडेक्स पे की 9 हो गया। तो अब जे क्या है, जे पे इंडेक्स 3 है तो जे पे वैल्यू क्या है 10, क्या ये ग्रेटर देन है 9 से? यस, ये ग्रेटर देन है 9 से, तो हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे। जब हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्या एरे मिल जाएगी 1, 2, 4, 10, एंड हम लोग यहाँ पे भी 10 मिल जाएगी। नाउ हम लोग फिर वहां से चेक करेंगे क्या जो भी
जे की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज होकर 2 हो जाएगी, तो जो भी 2 इंडेक्स पे वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है की एलिमेंट से, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो भी जे की वैल्यू है 2 है, तो इंडेक्स नंबर 3 पे की वैल्यू हम लोग पुश कर देंगे। तो 3 पे की वैल्यू क्या है 9, तो 9 पुश कर देंगे इंडेक्स नंबर 3 पे। तो देखा 3 पे इंडेक्स नंबर पे हम लोगों ने 9 पुश कर दिया, सॉरी 3 पे इंडेक्स नंबर पे हम लोगों ने 9 पुश कर दिया, तो ये हमें सॉर्टेड एरे मिल गई 1 2 4 9 10। अब इसके बाद अगर जे चलेगा ही नहीं, क्योंकि जे आउट ऑफ द लूप हो गया, और आई भी नहीं चलेगा क्योंकि सॉर्टेड ऑलरेडी मिल गई। तो इस तरह हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर आप लोग बात करेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी बिग ऑफ एन स्क्वायर ही होगी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर आप इसकी बात करेंगे, तो ये सेम है जैसे हमने पिछले सारे सॉर्टिंग पढ़ी उसी की तरह होगी। सबसे पहले हम लोगों ने एक एरे ले ली, एरे लेने के बाद हमने उसकी लेंथ ले ली, एरे ले ली, एरे की लेंथ ले ली, आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोग एक ने फॉर का लूप चलाया, जिसमें हम लोग इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई 1 से लेकर हम लोग चलाएंगे आई इज लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। देन इसके बाद हम लोग सबसे पहले एक फर्स्ट एलिमेंट को आई के जो भी एलिमेंट आता जाएगा उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करते जाएंगे, आई जी इक्वल टू। देन हम लोग जे को आई से एक कम उसके पीछे वाली वैल्यू लेंगे जे की, इसीलिए हम लोग ने आई को 1 से चलाया। देन इसके बाद हम लोग वाइल का लूप चलाएंगे। वाइल के लूप में हम लोग देखेंगे जे क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन इसके बाद जो भी हमारा जे हो वो हमेशा वो बड़ा होना चाहिए जो भी हमने की एलिमेंट लिया है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो जो भी एरे ऑफ जे प्लस 1 होगा वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, एरे ऑफ जे, और जे की वैल्यू हम लोग डिक्रीज कर देंगे 1। और जो भी एरे की लूप से बाहर आएगा, एरे की जे प्लस 1 की वैल्यू होगी, वहां पे हम लोग की वैल्यू जो भी हमने स्टोर की है वो हम लोग कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ से फॉर का लूप ये क्लोज हो गया। देन यहाँ पे हम लोग एरे को प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से हम लोग एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से हम लोग एरे को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके देखते हैं क्या है। ना हम लोग कोड को रन करते हैं और देखते हैं, ये देखिए सॉर्टेड एरे आ गई 2 4 5 6। अगर हम लोग डुप्लीकेट नंबर भी डाल देते हैं इस पे, तो 7 8 तो भी ये सॉर्ट करके हमें दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 4 6 7 8 9, तो ये वन ऑफ द। अब इसका हम लोग जीएफजी पे प्रॉब्लम देखेंगे कैसे रन होती है। हम लोग देख रहे हैं कि द टास्क इज टू कंप्लीट द इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन बाय यूज टू इंप्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट से हमें सॉर्टिंग करनी है, इसमें सिंपली हम लोग ये देख रहे हैं। तो हम लोग सिंपली जो भी हमने कोड लिख रखा है अपना, ये देखिए सिंपल कॉपी एंड सिंपली वी विल पेस्ट इट हेयर। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी हम लोगों ने कोड लिख रखा है। तो हम लोग बस यहाँ पे वन थिंग इज दैट एरे की लेंथ हम लोग ने वहाँ पे ऊपर लिख रखी थी, तो हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल एन पे एरे की लेंथ ये लिख दिया। देन सिंपली आई इक्वल टू 0 की एलिमेंट, देन नाउ कंपाइल एंड रन दिस। You can check that it will successfully use your output and expected output will be matched। तो हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस पास करता है। तो ये आप लोग जैसे देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस पास कर दिया विद इन इंसर्शन सॉर्ट। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सिंपली ये बिग ऑफ एन स्क्वायर लेगा। अब Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.